नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बेंगलुरु एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर वाली वो फ्री किक की। उसके रिगार्डिंग अपडेट आ रही है गाइस की जो एएफएफ की डिसिप्लिनरी कमेटी है उन्होंने केरला ब्लास्टर के हेड कोच के ऊपर यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया है और उन्होंने चार्जेस लगाए कि आपने मैच को डिसरप्ट किया है और उसमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट सबमिट हुई है। उसके ऊपर बात करते हैं तो जो इवान विकोमानोविच ने अपना पक्ष रखा है या फिर अपने डिफेंस में बोला है उसमें उन्होंने दो चीज बोली है। एक तो बोला है कि जो ये सारी चीज हमने वर्कआउट की उसका एक रीजन था कि क्यूमुलेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस की जो ये क्रिस्टल जोन है इन्होंने बार बार ऐसे डिसीजन हमारे अगेंस्ट दिए है। पर्टिकुलरली लास्ट सीजन आईएसएल फाइनल में हैदराबाद वाले मैच में भी हमारे सामने एक ऐसा डिसीजन हमारे खिलाफ में दिया था कि जो अगेंस्ट द रूल था और तब भी हमने प्लेयरों को और फैंस को कैसे भी करके मना लिया था। लेकिन इस बार इनफ इज इनफ होता है और इसीलिए एक ये रिएक्शन निकला। दूसरा उन्होंने जो अपने डिफेंस में रखा है वो रखा है फॉर्मर रेफरीज एंड फॉर्मर प्लेयरों के जो ओपिनियन या फिर उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दैट क्विक फ्री किक कि 20 सेकंड से अगर ज्यादा का टाइम बीत चुका है तो आप उसको फिर क्विक फ्री किक नहीं दे सकते। तो इवान वुकोवानोविच ने अपनी डिफेंस में दो बात रखी है। जबकि अगर क्रिस्टल जॉन की रिपोर्ट की बात करें उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है तो उन्होंने ऐसा बोला है कि मैंने केरला ब्लास्टर की टीम मैनेजर को बोला था कि भाई आप अगर हेड कोच को मेरे साथ डिस्कशन करना है तो मैं टच लाइन के साइड में कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जबकि जो मैच कमिश्नर है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई मैंने भी टीम मैनेजर को बोला था जब टीम ड्रेसिंग रूम में चली गई तब मैंने बोला था कि आप हेड कोच को और प्लेयरों से बात कीजिए और उनको वापस बुलाइए, क्योंकि अगर ये वापस नहीं आते तो इनके जो पेनल्टीज या फिर जो इसके रिपरकशन है वो काफी ज्यादा हैवी हो सकते हैं। लेकिन टीम मैनेजर ने वो बात प्लेयर्स एंड कोच के सामने रखी लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जबकि उसके अगेंस्ट में केरला ब्लास्टर और जो एएफएफ के कुछ सीनियर ऑफिशियल है उन्होंने ये बताया है कि कोई ऐसी डिस्कशन या फिर कोई ऐसा टीम क्या बोलते हैं कि मैच कमिश्नर या फिर रेफरी ने कोई ऐसी बात प्रपोज ही नहीं की थी। तो यहाँ पे सबने अपनी अपनी ओपिनियन रखी है। उसके अलावा एक गौतम कार जो फॉर्मर एएफएफ रेफरी कमेटी के चेयरपर्सन थे उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उन्होंने जो ये क्विक फ्री किक ली गई थी उसको उन्होंने यहाँ पे इनवैलिड बताया है क्योंकि 20 सेकंड से ज्यादा का टाइम बीत चुका था। तो उनको भी एएफएफ की जो डिसिप्लिनरी कमेटी ने है उस ओपिनियन को भी यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो लेट्स सी कि भाई एएफएफ की डिसिप्लिनरी कमेटी क्या यहाँ पे चार्जेस केरला ब्लास्टर के ऊपर लगाती है और क्या इवान वुकोवानोविच के ऊपर कौन सी क्या सिर्फ पेनल्टी रखती है पैसों के रूप में या फिर मैचेस सस्पेंडेड होते हैं, क्या सारी चीजें होती है वो तो आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज गाइस इज रिगार्डिंग द हीरो ट्राई नेशन टूर्नामेंट गाइस। तो उनका यहाँ पे अपडेटेड शेड्यूल आ चुका है। पहले हम सबको पता था कि इंडिया के फिक्सर 25 एंड 28 थे, लेकिन उसको अब अपडेट करते इंडिया का जो पहला फिक्सर होगा हीरो ट्राई नेशन में वो होगा 22 मार्च को अगेंस्ट म्यांमार 6 बजे से मुकाबला होगा और उसके बाद जो दूसरा फिक्सर होगा इंडिया का वो होगा 28 को किर्गिस्तान के सामने। तो ये आप देख सकते हैं हमारा अपडेटेड हीरो ट्राइनेशन का शेड्यूल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज गाइज इज रिगार्डिंग द मनीषा कल्याण गाइज। मनीषा कल्याण ने यहाँ पे रिकॉर्ड बना दिया है कि फर्स्ट एवर इंडियन फुटबॉलर मेंस वुमेन्स कोई भी आप ले लीजिए कि जिन्होंने यूरोप की कोई एक कंट्री की लीग जीती है गाइस। जी हाँ गाइस, साइप्रस की उन्होंने वुमेन्स लीग की चैंपियन बन चुकी है वो एपोलन लेडीज एफसी के साथ। 4 मैच अभी भी बचे हैं लेकिन वो एपोलन लेडीज एफसी वहां पे साइप्रस वुमेन्स लीग जीत चुकी है। तो फर्स्ट एवर इंडियन प्लेयर वो विंस द यूरोपियन चैंपियनशिप तो वाली चीज है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज गाइस इज रिगार्डिंग द इगोर स्टेमिक। तो इगोर स्टेमिक ने अपने रिसेंटली इंटरव्यू में बोला है काफी सारी चीजों के ऊपर उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। उनमें से एक है सुनील छेत्री सर के बारे में उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई ये लास्ट सीजन होगा सुनील सर का और डेफिनेटली लास्ट एशियन कप। तो ये उन्होंने सुनील सर के बारे में उन्होंने ऐसा भी बोला है कि भाई डेफिनेटली ये जो कुछ लास्ट के मंथ है सुनील सर के वो डेफिनेटली एक अच्छे ट्रॉफी वाले चाह सकते हैं क्योंकि काफी सारे ट्रॉफीज में इंडिया पार्टिसिपेट भी करने वाली है तो वाला सीन है। उसके अलावा उन्होंने एशिया कप की प्रिपरेशन के बारे में बोला है कि अभी तक तो हम प्रिपेयर नहीं है, ये मार्च वाली विंडो में और जून वाली विंडो में हम टीम को क्या बोलते हैं कि एक कोर ग्रुप फाइंड करने की कोशिश करेंगे और उनमें से प्लेयरों को मौका मिलेगा। उसके अलावा उन्होंने एक अच्छी बात जो बोली है मेरे को लगी कि भाई सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आईएसएल से ही सिलेक्शन होगा, वो मतलब आप स्टेट चैंपियनशिप ले लीजिए, संतोष ट्रॉफी ले लीजिए, आई लीग, आईएसएल, आई लीग 2, जहां पे भी जो भी प्लेयर अच्छा कर रहा होगा उनको यहाँ पे एशिया कप के लिए कंसिडर किया जा सकता है। और हमारी जो स्काउटिंग टीम है वो उन्होंने बोला कि 8-9 महीने आगे आने वाले टाइम में वही करने वाली है। उसके
अलावा उन्होंने अपनी जो जर्नी है 4 साल की एज ए इंडियन हेड कोच, उन्होंने बोला कि काफी टफ रही है क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतने बड़े कंट्रीज में ज्यादा है, तो वो सारी चीजें बोला है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि जो आगे आने वाली जो हीरो ट्राई नेशन है उसमें हम हमारा 100% जरूर देंगे। टू द नेक्स्ट न्यूज गाइज इज रिगार्डिंग द देबाजीत खोस, फॉर्मर इंडियन नेशनल टीम कैप्टन। उन्होंने गाइज यहाँ पे इगो स्टेमिक की जो सिलेक्शन की गई है हीरो ट्राई नेशन टूर्नामेंट के लिए स्कोर की, उनके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन रेज किए। उन्होंने बोला है कि क्यों भाई प्रीतम कोटाल एंड विशाल कैथ जो इस सीजन सबसे बेस्ट डिफेंडर एंड गोलकीपर रहे, उनको क्यों सिलेक्शन नहीं किया गया, और 8 बेंगलुरु एफसी प्लेयर क्यों सिलेक्ट किए गए। तो आई थिंक उन्होंने यहाँ पे जो सिलेक्शन है ईगो स्टोमी की, उनके ऊपर क्वेश्चन रेज किए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज इज गाइज रिगार्डिंग द केरला प्रीमियर लीग गाइज। तो केरला प्रीमियर लीग का गाइज यहाँ पे फर्स्ट फाइनलिस्ट हमें मिल चुका है। केरला यूनाइटेड एफसी ने कल गाइज जो सेकंड लेग था सेमीफाइनल का अगेंस्ट वायनाड यूनाइटेड एफसी, उनको यहाँ पे एग्रीगेट पे 3-1 से हरा के ते मेक इनटू दी केरला प्रीमियर लीग के फाइनल में जो 19 मार्च को खेला जाने वाला। और उनके सामने अभी जो आज एक जो सेकंड लेग है सेमीफाइनल का, वो है गोकुलम केरला वर्सेस कोवालम एफसी के बीच में। तो वहां पे जो जीतेगा वो सामने सीधा ही भिड़ेगा केरला यूनाइटेड एफसी के इन केरला प्रीमियर लीग फाइनल गाइज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज गाइज इज रिगार्डिंग द गाइज नेशनल स्पोर्ट कोड गाइज। तो गाइज जो गोवा की गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे गाइज अनाउंसमेंट कर दी है और डेडलाइन दे दी है गाइज कि जो सारे जो जितने भी स्पोर्ट फेडरेशन है गोवा में, उन सबको भाई जो नेशनल स्पोर्ट कोड 2011 है उनको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। और डेडलाइन दी है गाइज 31 दिसंबर 2023। तो जो आगे आने वाले 7-8 मंथ है उसमें उन्होंने उनको ये जो नेशनल स्पोर्ट कोड है उनको, चाहे कोई भी फेडरेशन हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, किसी भी का फेडरेशन हो गोवा में, उन सबको वो नेशनल स्पोर्ट कोड को यहाँ पे लागू करना पड़ेगा। उसमें जो नेशनल स्पोर्ट कोड में जो सबसे मेन बातें हैं वो रिगार्डिंग द ऑफिस बिहेवियर्स है कि भाई जो आपके फेडरेशन के ऑफिस बिहेवियर है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो या फिर ट्रेजरर, वो मैक्सिमम 12 साल ही रह सकते हैं। 8 साल लगातार रह सकते हैं, उसके बाद 4 साल का कूलिंग पीरियड, और उसके बाद वो 4 साल रह सकते हैं। 70 ईयर से कम की एज होने चाहिए वो। तो ये कुछ नेशनल स्पोर्ट कोड के आप बोल सकते हैं कि क्राइटेरिया है। तो ये सबको यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट फेडरेशन है गोवा के, उन सबको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज गाइज इज रिगार्डिंग द नेक्स्ट चेन्नई एफसी असिस्टेंट कोच, क्योंकि हम सबको पता है कि पाशा सर यहाँ पे इंडियन टीम के साथ जुड़ चुके हैं एज स्पोर्ट डायरेक्टर, सबीर पाशा सर। तो उसकी जगह पे यहाँ पे अभी रमन विजयन सर को यहाँ पे असिस्टेंट कोच चेन्नई एफसी ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है, कि जो फॉर्मर दिल्ली डायनेमोस के फॉर्मर असिस्टेंट कोच रह चुके हैं और इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस एडी राइट नाउ। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। जय हिंद, जय भारत।